सूख जाएगा। तो बोले तुम मार करके देख लो, तुम जीवित कैसे करोगे? बोले तुम पहले देखो। तो आज तक्षक ने उस हरे भरे वृक्ष में अपना डंक मारा, तो डंक मारते ही वो महाराज वृक्ष सूख गया। तो धन्वंतरी महाराज ने कहा देखो मैं कैसे जीवित करूंगा राजा परीक्षित को। आज उन्होंने अपनी नजर डाली उस वृक्ष पर, तो महाराज क्या वो वृक्ष सूखा हुआ हरा भरा पुनः हो गया। तक्षक समझ गया कि ये राजा परीक्षित को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, उसने मना किया। उन्होंने नहीं माना, बोले तुम अपना कर्म करो और हम अपना कर्म करेंगे। बोले अच्छा ठीक है तो जाओ। तक्षक आगे जाकर के महाराज एक स्वर्ण की छड़ी के रूप में परिणत हो जाता है। आगे पड़ा मिला, उन्होंने उठाया और उसे कंधे पे डाला। तो महाराज उसने धन्वंतरी महाराज के पीठ में डंक मारा, जहां उनकी दृष्टि नहीं पहुंची, इससे उनका भी प्राणांत हो जाता है। आज वह तक्षक राजा परीक्षित को डसने के लिए आगे बढ़ा। अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए? तो राजा परीक्षित के पूजन के लिए पुष्प जाते थे। तो आज उस तक्षक ने छोटा सा स्वरूप बनाया और उस पुष्प में बैठ गया। उनके साथ पुष्पों में बैठकर महाराज जब पुष्प पूजन के लिए पहुंचाए गए, इधर राजा परीक्षित को भगवान की कथा को सुनने के पश्चात अपनी प्राण वायु को खींचकर सहस्रार चक्र में स्थापित करके महाराज उस प्रभु में पहले ही लीन हो जाते हैं। यहाँ पर हे शौनक ऋषियों, तक्षक ने शृंगी ऋषि के श्राप को सत्य करने के लिए राजा परीक्षित में डंक मारा। तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई है। तक्षक ने तो बाद में डसा है मेरे प्यारे, उससे पहले ही राजा परीक्षित ने अपनी योग क्रिया के माध्यम से अपनी प्राण वायु को खींचकर सहस्रार चक्र में स्थापित करने के बाद भवर गुफा में स्थापित करके उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो चुके। वो तो उस श्राप को पूर्ण करने के लिए तक्षक ने परीक्षित में डंक मारा, उन्हें डसा, उनकी मुक्ति होती है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज मैं इसी जगह पर कथा को विराम देता हूँ, परीक्षित मोक्ष पर। इससे आगे और भी कथाएं हैं, कलयुग के राजाओं का वर्णन, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन, कलयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा वो भी, और अंत में भगवान श्री कृष्ण के स्वधागमन की भी कथा आती है। लोग कहते हैं कि बहेलिया ने भगवान के चरण में बाण मारा और वो मर गए। जिसका जन्म नहीं हुआ वो मरेगा कैसे मेरे प्यारे? वो स्वयं प्रकट हुए थे और एक समय के पश्चात वह अपने आप में ही काल कर्म गुण दोष स्वभाव को समेट कर स्वयं अपने धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो मैं भगवान